हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। मैं इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि TRE 3.0 यानी कि शिक्षक भर्ती जो आने वाला है, जो 10 फरवरी से फॉर्म फिलअप होने वाला है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th और 10th का सिलेबस जो है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। क्योंकि ये 10th का सिलेबस है तो बिहार बोर्ड आपको पूछ सकता है और पूछा भी है। ये नहीं कि नहीं पूछा हुआ है, आप जाके प्रीवियस पेपर उठा करके देखिएगा तो भर भर के पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं तो उसे आप देख करके और इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि ये टीचर जो TRE 3.0 आने वाला है उसमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसका मार्च में एग्जाम होगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले वीडियो को पुश करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो वीडियो को नहीं देखिएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर देखना है आपको। चलिए आइए देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, सबसे पहला बात है कि एक चौड़ी सड़क है और इस चौड़ाई में ये 80 मीटर है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दोनों साइड, यानी कि इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये AB सड़क है तो C और AD यानी कि BC और AD दोनों दो खंबे हैं। AC बराबर BD, AD और BC ये समान है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में समान है, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच कहीं भी एक बिंदु दे दीजिए, ठीक है। कहीं भी, यहां भी दे सकते हैं, ठीक है, यहां भी दे सकते हैं, क्योंकि बीच में ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि मिड पॉइंट में नहीं, मिड पॉइंट में नहीं, क्यों नहीं अब बताते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखिए, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो ये नजदीक से ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 60 डिग्री बनेगा और ये थोड़ा सा स्लो है, स्लो, तो ये 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि मिड पॉइंट में नहीं देना है, यानी बीचों बीच नहीं देना, क्योंकि कह नहीं रहा है, क्योंकि एंगल कम और ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा इधर हो सकता है या थोड़ा इधर हो सकता है। समझ में आया। चलिए, अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात करना है और खंभों की बिंदु से दूरी बताना है, यानी कि यहां से इसकी दूरी बताना है। तो देखिए, A है, B है, C है, D है, तो यहां पे एक बिंदु दे देते हैं E। बात समझ में आई। अब यहां से यहां तक आपको दिख रहा है कि ये 80 मीटर का है, तो मैं कह सकता हूं कि ये x है। क्या है? x। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 80 माइनस एक्स। यहां तक किसको दिक्कत है? यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये टोटल 80 है, अगर एक ने ले लिया x तो दूसरा कितना लेगा? 80 माइनस एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर फिगर आप ड्रॉ कर लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, देखिए ये नंबर को बढ़ाने वाला यानी इंक्रीज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों से नहीं बनता है। आप बना लीजिएगा तो आप भीड़ से अलग हो जाइएगा। अगर भीड़ से अलग होना है तो इस तरह के क्वेश्चन को करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब किसी एक त्रिभुज में पहले काम कीजिए, इसमें काम कीजिए या इसमें काम कीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज BCE में, ठीक है, यानी यहां इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर। क्यों tan का प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि आधार से हमको मिल रहा है, यानी x मान्य है और इससे लंब निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, अब लंब बटे आधार होता है tan का, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे BC बटा B, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बटा में 1 लिख सकते हैं। BC हो गया और BE का वैल्यू है x।
तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो √3x हो जाएगा BC का मान। ठीक है, पुनः अब हम लोग त्रिभुज इधर वाले में आएंगे, यानी कि ADE में। ठीक है, क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी AD, आधार यानी कि AE। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे AD, यहाँ पे है AD, तो AD का वैल्यू जो है AD और BC आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं √3x। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, AE का है 80 माइनस में x, यहाँ भी समझ में आया। अब देखिए तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1 से 80 में गुणा करेंगे 80 और माइनस x बराबर √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? √9 का मान होगा 3 यानी 3x। 80 इसी को इधर लेके आएंगे तो 3x और प्लस में आ जाएगा x, 80 बराबर में आ गया 4x। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको काट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 चौके 80 यानी x का मान कितना निकल गया? 20। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक कितना निकल गया? 20। तो ये टोटल 80 है, तो ये कितना निकल जाएगा? 60। यानी कि अब आप यहां ध्यान से देखिए, BE बराबर निकल गया 20। ठीक है, और AE बराबर है 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20, तो ये कितना निकल जाएगा? 60 मीटर। ठीक है, AE कितना निकल गया? 60 मीटर। अब कह रहा है कि BC का बताइए, BC यानी कि जो हमारा खंबा है उसकी बताइए। तो यहां पे देखिए BC बराबर कितना लिखा है? √3x, √3x। तो यहां पे देखिए x का मान कितना निकला हुआ है? 20। ठीक है, और फिर क्या है? x, यानी x का लिख लिया, यहां √3 यानी BC। यहां पे देखिए एक बार BC बराबर इतना निकल गया है। ठीक है, BE बराबर हो गया, BC बराबर हो गया, जो जो पूछा था उसको लिख दिया है। ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि BC बराबर अगर 20√3 मीटर है तो AD बराबर भी 20√3 मीटर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से AE यानी यहां से यहां तक टोटल है 80 माइनस x, तो 80 में से 20 चला जाएगा तो 60, यानी कि यहां से यहां तक 60, और फिर BE यानी कि यहां से यहां तक x यानी कि 20 मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए।